हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 जिसका नाम है जलवायु और अनुकूलन, आज मैं इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या करने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आइए समझते हैं। तो दिया गया इसमें कि हम लोग रोज प्रकृति में परिवर्तनों का अवलोकन करते हैं, ठीक है ना। रोज देखो रोज जो हम लोग अपने आसपास कुछ ना कुछ नई नई घटनाएं देखते हैं ना। जैसे देखो, सूर्य का निकलना, सूर्य का डूबना, ये सब वो घटना है जो रोज होता है ना। रोज सुबह जो है सूर्य पूरब में निकलता है और रोज शाम सूर्य क्या होता है, पश्चिम में जाके डूब जाता है। ये सब रोज का घटना है। उसके बाद पवन का तेज गति चलना, पवन मतलब क्या होता है, हवा। हवा का कभी तेज गति चलना, कभी स्लो चलना। तूफान एवं उठते चक्रवात, कभी हवा इतना तेज हो जाता है उसको तूफान कहते हैं, ठीक है। उसको चक्रवात कहते हैं। चक्रवात तूफान के बारे में पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं ना। बिजली का चमकना, वर्षा का होना आदि घटना आए दिन होती रहती है। ये सब वो घटना, बिजली चमकना, वर्षा होना, सूर्य निकलना, तूफान, ठीक है ना, जो कि हम लोग आए दिन रोज दिन सब देखते रहते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी असाधारण दृश्य आकाश में देखते हैं। जैसे वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष का निकलना, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। यदि वर्षा धूप में हो जाती है, ठीक ना, और धूप में वर्षा होने के बाद जब वर्षा खत्म होती है तो वर्षा के बाद आकाश में हमें क्या दिखाई पड़ते हैं, इंद्रधनुष दिखाई पड़ते हैं ना, ये भी देखते हैं। यह सब परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जितने भी परिवर्तन है इससे हमारा दैनिक जीवन किसी न किसी रूप में क्या होता है, प्रभावित होता है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है, ठीक ना। कोई भी स्थान हो वहाँ का तापमान कितना है, वहाँ वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है, ठीक ना, वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है। उसके बाद जो वहाँ हवा कितने गति से चलता है, ठीक ना, ये सब का जो अनुमान हम लोग लगाते हैं वायुमंडल में, ठीक ना, ये सब कहलाता है मौसम। क्या कहलाता है, मौसम। हमारा दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं कि कल का मौसम ऐसा था, कल हम लोग ये किया, आज का मौसम ऐसा है। दैनिक समाचार पत्रों में मौसम की रिपोर्ट जिसमें ताप, आर्द्रता और वर्षा के बारे में होती है। न्यूज़पेपर में या फिर टीवी पे न्यूज में दिखाया जाता है कि आज तेज वर्षा की संभावना है, आज तेज गर्मी पड़ेगी, पता है ना, आज लू बरसेगी, ठंड काफी होगी, ये सब मौसम के बारे में बताया जाता है। हम लोग दूरदर्शन एवं टीवी में प्रायः सभी चैनलों पर समाचार के बाद या समाचार से पहले मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं। समाचार के माध्यम से क्या होता है, मौसम की जानकारी प्राप्त होता है। भारत की रिपोर्ट भारत सरकार के मौसम विज्ञान द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है ना। मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के मौसम विज्ञान द्वारा तैयार की जाती है। किसके माध्यम से तैयार की जाती है, मौसम विज्ञान के द्वारा तैयार की जाती है। तो ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। मौसम का रिपोर्ट जो है भारत सरकार में जो मौसम विज्ञान का विभाग बैठता है, जो कमेटी बैठती है, उसी के द्वारा क्या की जाती है, तैयार की जाती है, ठीक है ना, उसी के द्वारा तैयार की जाती है। तो समझ गए मौसम की जानकारी के बारे में, आगे समझते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे एक तालिका दिया गया, ठीक है ना, जैसे दिनांक लिखना है, डेट, तापमान अधिकतम कितना गया था, न्यूनतम कितना गया था, वर्षा अधिकतम कितना हुआ था, न्यूनतम कितना हुआ था, ये तुमको क्या करना है,
कि समाचार पत्र लेके पता करना है। गत एक सप्ताह का समाचार, एक सप्ताह तक का समाचार पत्र लो, ठीक ना। पिछले एक सप्ताह तक का क्या लो, न्यूज़पेपर लो, जैसे आज का लिए, कल का लिए, परसों का लिए, और उसमें देखो ऐसा किस दिन कितना तापमान अधिकतम गया, कितना न्यूनतम गया। तालिका में देखिए कि एक सप्ताह का मौसम जो समाचार पत्र में दर्शाया गया है, उनमें क्या सभी 7 दिनों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान समान है? तो तुमको पता चलेगा नहीं। 7 दिनों में से एक भी दिन जो है अधिकतम और न्यूनतम तापमान समान नहीं है। किसी दिन अधिकतम 42 गया, किसी दिन अधिकतम 39 गया, किसी दिन 43 गया, किसी दिन न्यूनतम मान लो 22 गया, किसी दिन 21 गया, किसी दिन 24 गया, ठीक ना। सेम नहीं रहेगा, वर्षा भी सेम नहीं रहेगा। आप पाएंगे कि प्रत्येक दिन के तापमान एवं आर्द्रता में अंतर दिखाई पड़ता है, कुछ ना कुछ तुमको अंतर दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार आप घर में टीवी पर दिखाए जाने वाले समाचार से अपने राज्य के 4 शहरों का तापमान, आर्द्रता और वर्षा नोट कीजिए। टीवी पर समाचार देखो, अपने बिहार के 4 जिलों का नोट करो, जैसे मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया, ठीक ना। ये 4 जिलों का तुम क्या करो, नोट करो। कौन कौन जिला लिया? 4 जिला। एक मुजफ्फरपुर, उसका न्यूज देखो, गया, भागलपुर, पूर्णिया। जिस प्रकार समाचार पत्र में तालिका बनाकर दर्शाया गया, उसी प्रकार टीवी में दर्शाए गए आंकड़ों को सूचीबद्ध करना है, ठीक ना। टीवी में जो बताएगा उसको भी कुछ इस प्रकार से बनाना है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्येक दिन का तापमान, आर्द्रता एवं वर्षा परिवर्तन के साथ साथ उसके माप में कुछ न कुछ अंतर होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में प्रतिदिन का परिवर्तन उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो हो सकता है पूछेगा मौसम किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, ये लिख लो यहाँ पे, मौसम। हो सकता है कोई पूछ देगा कि बताओ तुमने चैप्टर पूरा पढ़ा है, मौसम किसे कहते हैं? आप पता चल गया चैप्टर पूरे पढ़े हैं, मौसम क्या है वही हमको पता नहीं है। तो लिखो मौसम का डेफिनेशन, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में प्रतिदिन का परिवर्तन उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो किसी भी स्थान के तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग, हवा के वेग में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन ही क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है, ठीक ना। इसको नोट करो। आगे से समझते हैं, किसी भी स्थान का मौसम एक तरह का नहीं होता, यह प्रतिदिन बदलता रहता है, ठीक ना। कोई भी स्थान हो, मौसम एक जैसा नहीं होता। जैसे तुम अभी देख लो, यहाँ पे देखो, कल कितना धूप था, है ना। क्या अभी धूप है? कल यही वो टाइम था जब धूप था ना, बहुत धूप। अभी तो धूप है नहीं है। तो इससे पता चला किसी भी स्थान का मौसम एक जैसा नहीं रहता। इसलिए हम बोल चाल में कहते हैं कि आज मौसम बहुत गर्म है, आज बहुत ठंडा है। बोल चाल प्रयोग करते हैं ना, आज बहुत गर्म, आज बहुत ठंडा है। यह हर क्षण बदलता रहता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत कड़ी धूप निकलती है, ठीक ना। कभी अचानक बादल आ जाता है, पूरा धूप है, अचानक क्या हो जाता है, बादल, फिर अचानक वर्षा होने लगती है, ठीक ना। मौसम के परिवर्तन जो है इस प्रकार दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। तो मौसम संबंधी और अधिक जानकारी हमें मौसम विभाग कार्यालय से भी प्राप्त हो सकती है, जहाँ जो मौसम विभाग का सूचना बताते हैं, जो कि हमको क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि आज वर्षा होगी, आज गर्मी पड़ेगी, आज ठंडी पड़ेगी, ठीक ना। उससे भी हमको पता चल सकता है मौसम के बारे में। मौसम का यह परिवर्तन सूर्य एवं पृथ्वी के आपसी संबंध, जैसे पृथ्वी के किस भाग पर सूर्य की किरणें किस कोण पर आ रही है, उसके कारण होता है, ठीक ना। मौसम परिवर्तन क्यों होता है? सूर्य और पृथ्वी के कारण, कि सूर्य का किरण पृथ्वी के किस भाग पर आता है।
कितना डिग्री कोण बना के आता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कितना डिग्री कोण बनाकर कितना किरण पृथ्वी पर पड़ता है, उससे मौसम चेंज होता है। सूर्य की पृथ्वी से अत्यधिक दूरी होने के बावजूद भी इसके द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य इतना ज़्यादा दूर है, ठीक है, इतना ज़्यादा दूर है कि आज तक कोई भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक या वैज्ञानिक का कोई भी यान, ठीक है ना, अंतरिक्ष यान हो, जो भी हो, कोई भी जो है रॉकेट वगैरह उस पर आज तक नहीं पहुंच पाया है, सूर्य पर नहीं पहुंच पाया। मंगल पे पहुंचा, चांद पे पहुंचा, लेकिन सूर्य पे कोई नहीं पहुंचा है। इतना दूर होने के बावजूद भी जो है उसका जो किरण हमारे पृथ्वी पे आती है। ठीक ना, आगे देखो, यह पता कैसे लगा, जैसे 15 नवंबर का दिन कैसा था, 17 मई का दिन कैसा था, ठीक ना, ये पता हमको यदि लगाना हो कि 15 नवंबर का दिन जो है पहले कैसा था, 17 मई का दिन कैसा था, किस दिन सबसे ज्यादा तापमान था, उस दिन 12 बजे कहाँ थे और क्या कर रहे थे, ठीक ना, ये सब भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, ठीक ना। 15 नवंबर का तापमान कैसा था, 17 मई का तापमान कैसा था, सबसे अधिक गर्मी कब था, सबसे ज्यादा ठंडा कब था, ठीक ना, उस दिन 12 बजे कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये सब। अब देखो अगला हेडिंग है, हल्ला हल्ला मत करो, जलवायु। क्या है? जलवायु। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्लाइमेट। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक हैं। मौसम के घटक पूछेगा, मौसम के कौन कौन से घटक हैं? तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक ये मौसम के घटक। तो ये सब क्या मौसम के कारक हैं। प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों तथा अनेक दर्शकों के मौसम के रिकॉर्ड मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक क्या करते हैं? रोज दिन का डाटा तैयार करते हैं। आज का तापमान कितना गया, अधिकतम कितना गया, वर्षा कितना सेंटीमीटर हुआ, ठीक है ना, उसके बाद आर्द्रता कितना गया, ये सभी का वो क्या करते हैं, डाटा तैयार रखते हैं। इसी मौसम पैटर्न के किसी स्थान के जलवायु को पता चलता है। इसी से वो अनुमान लगाते हैं, सप्ताह दिन, महीना दिन, 15 दिन का वो डाटा तैयार करते हैं, ठीक ना, जैसे कि गर्मी का डाटा, ठंडी का डाटा, वर्षा का डाटा, ठीक ना, उसके अनुसार वो क्या करते हैं, अगला अनुमान लगाते हैं, अगले 3 दिन वर्षा होगी, आगे 3 दिन 4 दिन गर्मी पड़ेगा, होता ना अनुमान, आगे कड़ाके की ठंड पड़ेगी, उसी से अनुमान लगाते हैं पिछला डाटा देखकर। तो हमारे यहाँ जलवायु आमतौर से उष्णकटिबंधीय है। तो पूछेगा भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। ये लिखेंगे पॉइंट। सटा कहाँ घुसता है, छोड़ के लिखो। पूछेगा भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। भारत की जलवायु, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक ना, कि भारत की जलवायु कैसी है। ध्यान रखना, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। और भारत की जलवायु क्या, मानसून पे निर्भर करती है। हमारा जलवायु किस पे निर्भर करती है? मानसून पे। हमारे यहाँ की जलवायु पर 2 प्रकार के मानसून का प्रभाव पड़ता है। पहला उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक ना। हमारे यहाँ 2 प्रकार के मानसून होते हैं। कौन कौन? पहला उत्तर पूर्वी मानसून, दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक ना। उत्तर पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीत मानसून कहा जाता है, ठीक ना। पूछेगा उत्तर पूर्वी मानसून को क्या कहते हैं? शीत मानसून कहते हैं। ये भी पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो क्या लिखना है आप पे, ठीक ना, यहाँ लिखेंगे उत्तर पूर्वी मानसून को, उत्तर पूर्वी मानसून को, उत्तर पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीत मानसून भी कहा जाता है। यानी इसमें ठंड का मानसून, ठीक ना, शीत मानसून भी कहा जाता है। इसे जो लिखा है सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, समझ गया ना। पूछेगा उत्तर पूर्वी मानसून को क्या कहा जाता है? शीत मानसून कहा जाता है। अब पूछेगा जलवायु किसे कहते हैं, ठीक ना।
तो यहाँ पे जिस स्थान का तापमान अधिकांश उच्च रहता है तो हम कहते हैं उस स्थान की जलवायु गर्म है। जहाँ का तापमान जितना ज्यादा होता है वहाँ की जलवायु उतना ज्यादा गर्म होती है, ठीक ना। इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है, तो कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। जिस स्थान पे खूब वर्षा होती है हम कहते हैं वहाँ का तापमान क्या है, वहाँ की जलवायु गर्म भी है और आर्द्र भी है। गर्म भी और कैसी है, आर्द्र है। अगला दिया है आगे, जलवायु और जंतुओं में अनुकूलन। मौसम और जीव जंतु आपस में कैसे अपना बैलेंस बना के रहते हैं उसके बारे में कुछ दिया है। दिया इसमें कि जंतु जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु के अनुसार अनुकूलित हैं, ठीक ना। अब हम विभिन्न जलवायु के जंतुओं के अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ जानवर बहुत गर्म में रहते हैं, कुछ जानवर बहुत ठंडा जगह पर रहते हैं, कुछ जानवर ठीक है वर्षा में रहते हैं। जैसे मोर को देख लो, मजा आता है वर्षा में, आता है ना। उसके ऊँट को देख लो, रेगिस्तान में गर्म इलाके में रहता है। पेंगुइन को देख लो, पेंगुइन कहाँ पर आता है, जहाँ पे बर्फ गिरता है, ठीक ना, ठंडा इलाका में रहता है। किसी क्षेत्र की जलवायु जंतुओं पर गहरा प्रभाव डालती है। जलवायु से जीव जंतु पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जंतु उस स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं। जंतुओं का यह लक्षण अनुकरणीय या रचनात्मक भी हो सकते हैं। ये जंतुओं का लक्षण क्या है, रचनात्मक होता है। जंतुओं का झुंड या समूह में चलना अनुकूलन है जो उन्हें दुश्मनों से बचाता है। जंतु जो जानवर इसलिए झुंड में चलते हैं ताकि यदि कोई दुश्मन भी उस पर अटैक करे ना तो वो उससे क्या हो जाए, बच जाए। तो आपने मरुस्थलीय जंतु ऊंट के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा है कि मरुस्थलीय जंतु किसको कहा जाता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। रेगिस्तान में कड़ाके गर्मी पड़ती है, ऊंट जो है गर्मी का में रहने वाला पशु है। अब आप नीचे के चित्र को देख के बताइए ऊंट के नाक और आंख की क्या विशेषता है। ऊंट का नाक अजीब होता है ना, आंख भी अजीब होता है, उसकी क्या विशेषता है। ऊंट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है, ये लिख सकते हैं कि ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहते हैं। मरुस्थल मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। ऊंट को, ये क्वेश्चन कई बार जीके में लिखा है, ऊंट को मरुस्थल यानी रेगिस्तान, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। पहले इस नाम से लिखा थे कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं ना। उसके देखो एक जानवर ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू इसकी क्या विशेषता है, ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, ठीक ना। पृथ्वी के दोनों क्षेत्रों के बीच का जो क्षेत्र है वो ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी के दोनों क्षेत्रों के, जैसे ये क्षेत्र ले लो, ये क्षेत्र ले लो, ठीक ना, बीच का जो क्षेत्र है इसे वो क्या कहलाता है, ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, ध्रुव दो होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव ऊपर होते हैं, दक्षिणी ध्रुव नीचे होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित है, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, अमेरिका, रूस, ये सब क्या ध्रुवीय क्षेत्र पे हैं। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में ये सब देश है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले देश, अभी लिखा है भारत में कौन सा मौसम है, उष्णकटिबंधीय, ठीक ना। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं भारत, ठीक ना, उसके बाद इंडोनेशिया, केन्या, ये सब देश आते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में जलवायु बहुत ही सर्द होती है, जहाँ हल्ला मत करो, जहाँ 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होता, 6 माह तक सूर्योदय नहीं होता। ध्रुवीय क्षेत्र पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है, ठीक ना। 6 महीने तक सूर्य नहीं निकलता है, खाली रात रहता है। 6 महीने तक सूर्य जो है क्या होता है, डूबता नहीं है, खाली दिन रहता है। वहाँ का न्यूनतम तापमान जो -37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ रहने वाले जलवायु इससे अनुकूलित वातावरण में होते हैं। ध्रुवीय, जैसे ध्रुवीय भालू, ठीक ना, वहाँ रहते हैं। इसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु है पेंगुइन। पेंगुइन भी इसी ठंडे इलाके में ध्रुवीय क्षेत्र पर रहते हैं। पेंगुइन, यह है पेंगुइन, यह ध्रुवीय भालू आते हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले अन्य कुछ और प्राणी भी, जैसे मछलियाँ, कस्तूरी मृग, ठीक ना, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल, ये सब भी इस क्षेत्र पे रहते हैं। रेनडियर, लोमड़ी, मृग, ठीक ना, उसके बाद सील, व्हेल। मछली ठंडे समय तक जल में रह सकती है, जबकि पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक है, ठीक ना। पक्षी ठंडा इलाके में नहीं रह सकता है, उसको अपने शरीर को गर्म करना होता है, जबकि मछली ठंडा इलाके में रह सकती है, वो हमेशा पानी में रहती है ना, उसको ठंडा में रहने का प्रैक्टिस है।
उसके बाद ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले जानवरों का अनुकूलन। हमारे देश में कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक ना, जहाँ की गर्मी भी पड़ती है, ठंडी भी पड़ती है, वर्षा भी होती है, मतलब ओवरऑल सब कुछ होता है, ठीक ना। जैसे यहाँ की लंगूर हो गया, ये यहाँ रहता है। उसके बाद जो है और भी एशियाई हाथी हो गया, ठीक ना। ये सब क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले जानवर हैं। इसके अलावा भी और कई सारे जानवर हैं जो कि हमारे इलाके में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं। कई सारे फूल पौधे हैं, ठीक ना। तो इसी सारे चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।